नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और यह आप सभी विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी यूज़फुल है आप सभी के लिए दोस्तों। जैसे कि 69 यूपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए और पूरी तरह से यह आवश्यक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि भारतीय अनुसूची संविधान की किस अनुसूची में क्या प्रावधान है दोस्तों। तो आज आप सभी के बीच में मैं यह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, भारतीय संविधान की विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी में पूर्व के वीडियो में मैं लाया हूं। जैसे कि संविधान के भाग, संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं जिनके भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा संविधान काफ़ी सफल संविधान है जो स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में संविधान के अनुरूप शासन चल रही है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें जीएस एक पार्ट है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत का जो संविधान लागू हुआ था उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8 और अभी वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची हो चुके हैं दोस्तों। और मैं बारी बारी से प्रत्येक अनुसूची के बारे में बताऊंगा कि किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा मैटर है भारतीय संविधान के अंतर्गत। दोस्तों, पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं जिनके क्षेत्रों का वर्णन भारत के संविधान की पहली अनुसूची में दोस्तों किया गया है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों भारत के जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, भारत के महान्यायवादी हैं। इन सारे पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में यानी दूसरी अनुसूची में दोस्तों किया गया है। तीसरा है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण के वक्त शपथ लिया जाता है उन सभी पदाधिकारियों के शपथ ली जाने वाली शपथ के बारे में यह वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत जितने भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जो अपने पद ग्रहण के समय शपथ लेते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में दोस्तों किया गया है। इसे आप लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे और पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। अब दूसरा दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में दोस्तों है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है उसका वर्णन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संसद जो है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों से जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीट आवंटित होती है उसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में यह पांचवी अनुसूची में यह प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का एक वर्ग है जिसके प्रशासन एवं उनके नियंत्रण के लिए जो प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची में है दोस्तों।
उसी प्रकार भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में क्या है, तो आप देख सकते हैं छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध है। ये सभी जितने भी पूर्वोत्तर स्टेट्स हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो त्रिपुरा हो या मिजोरम हो, इनके जनजातीय क्षेत्रों का जो नियंत्रण और प्रशासन संबंधी उपबंध है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के छठी अनुसूची में यह समाहित है, इसका वर्णन है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूचियों में कौन कौन सा प्रावधान है, या जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में आते हैं। तो यह आपको अगर याद रहेगा तो आप अच्छी तरीके से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रथम से लेकर छठी अनुसूचियों के बारे में आप जान चुके हैं दोस्तों। उसी प्रकार हम जानते हैं कि 12 अनुसूची में 7वां जो अनुसूची है दोस्तों, यह केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, जिन विषयों का बंटवारा हुआ है, उनके बारे में वर्णन किया है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी अपने अपने विषय से आधारित विषयों पर कानून बनाती है और उसका कानून को लागू करने की शक्ति दोनों सरकार को है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का जो बंटवारा होता है, जिन विषयों को से संबंधित बंटवारा होता है, जिन विषयों को बांटा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो यह इसका प्रावधान जो है संविधान की 7वीं अनुसूचियों में है। इसमें प्रथम संघ सूची है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। आप सभी जानते हैं कि केंद्र संघ सूची यानी केंद्र सूची में जो विषय हैं उनमें कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उसमें कानून बनाने की शक्ति जो है, विधि बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची जिस पर जो ऐसे विषय होते हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून या विधि बना सकते हैं, लेकिन उसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का कानून जो है प्रभावी होगा। तो इसका वर्णन मैं हम दोस्तों अगले सेशन में भी करूंगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि भारतीय अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है उससे संबंधित जो विषय होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में। दोस्तों उसी प्रकार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिन भाषाओं को भारतीय संविधान के अंतर्गत माना जाता है, और उनका वर्णन है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। उसी प्रकार दोस्तों भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विषयों का उल्लेख है दोस्तों। यह प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, वो भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत भारत सरकार जो है भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित कानून बनाकर इस अनुसूची में इसको रखे हैं, और राज्य द्वारा संपत्ति का जो अधिग्रहण का जो प्रावधान है उसका भी इस 9वीं अनुसूची में रखा गया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों है 9वीं अनुसूची को हम लोग जमींदारी उन्मूलन जो कानून हुआ था उसके संबंधित भी यह इसी अनुसूची में इसका प्रावधान है दोस्तों। 10वां अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान है दोस्तों, और यह 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया, और भारत में जो दल बदल का जो मिसयूज हो रहा था उसको रोकने के लिए इस संविधान संशोधन को करके 52वें संविधान संशोधन को करके 1985 में इस अनुसूची को 10वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया। उसी प्रकार 11वीं अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आते हैं, बराबर आते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था, उसमें
पंचायती राज व्यवस्था को भारत में अच्छी तरीके से लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया और इसके अंतर्गत यानी पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषयों को इसमें समाहित किया गया है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसूची है दोस्तों। उसी तरह भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो जिस प्रकार ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में संशोधन द्वारा उल्लेख किया गया 73वें संशोधन द्वारा, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 74वें 74th संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका यानी नगर क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिका संबंधी प्रावधान उसको ऐड करके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया दोस्तों और इसमें कुल 18 विषयों को समाहित किया गया है। तो यह भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। यह आप सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें जीएस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके लिए यह वीडियो यह कंटेंट जो है आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ उसे पूरी तरह से आप इस भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में आप सभी तैयारी कर लें और यह आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने 69th VPSC का जो आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं। आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और जो भी तैयारी करने वाले ग्रुप हैं उसमें शेयर करेंगे और साथ ही साथ अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, पूरे मनोयोग से तैयारी करें, पूरे लगन से तैयारी करें और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको अंतिम सफलता प्राप्त हो। यह मेरी और मेरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।